नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम नई कविता का अध्ययन करेंगे, अर्थात नई कविता की पृष्ठभूमि और नई कविता से क्या अभिप्राय है, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। पृष्ठभूमि, सर्वप्रथम इसके बारे में जानेंगे। भारतीय आज़ादी के बाद लिखी गई रचनाओं को नई कविता के नाम से जाना जाता है। नई कविता मतलब आज़ादी मिलने के बाद जितनी भी रचनाएं लिखी गई है वो नई कविता की श्रेणी में आती है। यह शीर्षक हमें सहसा चौंका देने की प्रवृत्ति का सूचक लगता है। नया शब्द उन प्राचीन परंपराओं, मान्यताओं, सीमाओं तथा मूल्यों का विरोध स्वरूप है जो वैचारिक व शिल्प की दृष्टि से दृढ़ होकर रह गए हैं। यह संघर्ष नवीनता को खोजने की आकांक्षा का प्रतिफल है। आचार्य उमेश शास्त्री का कहना है कि हर युग में कवि नूतन भाव, नव परिवेश, अभिनव शिल्प तथा नई शैली की तलाश में रहा है और कुछ न कुछ खोजकर साहित्य को नवीनता दे रहा है। नई कविता से यह तलाश रुक गई हो या क्रम ठहर गया हो, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। यह चिरंतन काल से चली आ रही प्रवृत्ति सृजन के इतिहास के साथ सर्वदा जुड़ी रहेगी। हर नई तलाश नई कहलाएगी। इस नएपन की कोई सीमा नहीं हो सकती, अर्थात नयापन जो है वो प्रतिक्षण बदलता रहता है। हर कदम पर, हर युग में, हर समय में कुछ न कुछ नया आता रहता है। इसलिए नएपन को हम किसी सीमा विशेष में नहीं बांध सकते हैं। नई कविता से अभिप्राय। डॉक्टर रामदरस मिश्र ने नई कविता की व्याख्या करते हुए कहा है, नई कविता भारतीय स्वतंत्रता के बाद लिखी गई उन कविताओं को कहा गया है जिनमें परंपरागत कविता से आगे नए भावबोधों की अभिव्यक्ति के साथ ही नए मूल्यों और नए शिल्प विधानों का अन्वेषण किया गया। यह अन्वेषण साहित्य में कोई नई वस्तु नहीं है। फिर भी नई कविता नाम स्वतंत्रता के बाद लिखी गई उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया जो अपनी वस्तु छवि और रूप छवि दोनों में पूर्ववर्ती प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का विकास होकर भी विशिष्ट है। अर्थात एक विशेष बात यह है कि भारतीय स्वतंत्रता के बाद लिखी गई कविताओं को नई कविता कहा गया है। फिर परंपरागत कविता से आगे इसमें नए भाव बोधों की अभिव्यक्ति, नए मूल्य, नए शिल्प विधानों का इसमें प्रयोग किया गया है। यह जो प्रयोग है साहित्य में कोई नई वस्तु नहीं है, अर्थात ये जो है समय समय पर साहित्य में अर्थात कविताओं में होता रहता है। नई कविता आज भी पाठक व समीक्षक के लिए समस्या बनी हुई है। इस विषय पर विस्तार से चर्चा भी की जा चुकी है तथा अनेक समीक्षकों द्वारा समीक्षा ग्रंथ भी लिखे जा चुके हैं, किंतु अभी भी इसकी निश्चित परिभाषा नहीं की जा सकी है। नई कविता में निराशा, कुंठा, अनास्था, अनस्तित्व, कुत्सा, अवसाद आदि तत्वों का समावेश होता है या है इसमें, जिसमें यह चिंतन धारा न समाज से दूर न व्यक्ति के निकट हो चला है। नई कविता व्यक्तिपरक अनुभूतियों की स्वच्छंद विवेचना अथवा विसंगतियों की व्याख्या है। मानव समाज के विविध पहलुओं को राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक आदि को छोड़कर सृजन मात्र को स्वीकार करने वाली विचारधारा का नाम नई कविता है। नई कविता का जन्म
मुक्त चेतना की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था, किंतु शनै शनै इस धारा के भी मूल्य स्थापित होने लगे और नकारात्मक प्रवृत्ति का स्वरूप बदलने लगा। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने नई कविता के संदर्भ में इस प्रकार लिखा है। नई कविता बीज रूप में तार सप्तक के कवियों से आरंभ होती है, परंतु स्वतंत्र काव्य प्रवृत्ति के रूप में इसका स्पष्ट आभास तथा इसकी निश्चित उपलब्धि तीसरे तार सप्तक की रचना तथा नई कविता के अंकों में आकर मिलती है। नई कविता का आरंभ तार सप्तक के प्रकाशन के साथ हुआ और उसका विकास नई कविता के अंकों से हुआ। प्रथम तार सप्तक में सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय, गजानन माधव मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद जैन, भारत भूषण, रामविलास शर्मा आदि की कविताएं आती हैं। दूसरे तार सप्तक में भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरि नारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश कुमार मेहता, रघुवीर सहाय एवं धर्मवीर भारती की कविताओं का संकलन देखने को मिलता है। तीसरे तार सप्तक में प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कीर्ति चौधरी, मदन वात्सायन, केदारनाथ, कुंवर नारायण, विजय देव नारायण शाही व सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविताएं हैं। इस प्रकार आज हमने नई कविता की पृष्ठभूमि एवं नई कविता से क्या अभिप्राय है इसके बारे में जाना। कल हम नई कविता में कौन कौन से कवि हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे।